नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड इन्फो में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं जब कोई भयावह त्रासदी आती है तो वो किसी से पूछकर नहीं आती। ठीक 16 साल पहले 26 दिसंबर 2004 को आंखों के सामने उस सुनामी की त्रासदी का मंजर सामने आता है जिसको आज भी भूल पाना मुमकिन नहीं है। आज भी डर लगता है उस सुनामी के कहर से। हिंद महासागर में आया था तेज भूकंप। हिंद महासागर में अचानक चट्टानों सी लहरें उठने लगी और दुनिया के कितने ही इलाकों को मलबे में तब्दील कर दिया। कहते हैं कि महासागर में आए भूकंप के कारण लहरों में उफान आया था जो एक प्रलय से कम नहीं था। पिछले साल के अंत से शुरू हुए इस कोविड-19 महामारी के कारण पूरी दुनिया अभी दहशत में है। ठीक 16 साल पहले यानी 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने कहर बरसाया था जिसके कारण पूरी दुनिया में प्रलय के हालात थे। भारत समेत श्रीलंका, इंडोनेशिया समेत कई देशों के तटीय क्षेत्रों के पास बसे अनेक शहर मलबे में तब्दील हो गए थे। इस आपदा की वजह से वैसे तो हिंद महासागर में 9.15 की तीव्रता वाले भूकंप को माना जाता है जिसकी वजह से सुनामी की लहरें उठी, और आज जिस प्रकार से उस समय जान माल सबका नुकसान हुआ था उसी प्रकार से आज इस कोविड-19 के कारण इस पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है। 26 दिसंबर 2004 की सुबह जब थी उस समय ऐसा लग रहा था जैसे एक भयावह काल आ गया हो। उस साल 26 दिसंबर की भयावह सुबह 7:58 अचानक ही हिंद महासागर की लहरें चट्टानों की ऊंचाइयों से होड़ लगाने लगी और जब थमी तब तक न जाने कितने शहरों और लोगों को खुद में समेट लिया था। इसका प्रकोप सबसे अधिक दक्षिण भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया पर हुआ। इन देशों के अलावा सुनामी ने थाईलैंड, मेडागास्कर, मालदीव, मलेशिया, म्यांमार, सेशल्स, सोमालिया, तंजानिया, केन्या, बांग्लादेश पर भी अपना कहर छोड़ा था। 16 साल बाद भी आंखों के सामने उस सुनामी की त्रासदी का मंजर आता है जिसको भूल पाना मुमकिन नहीं है। आज भी डर लगता है उस कहर से जब भूकंप ने अचानक चट्टानों से ऊंची लहरें उठने लगी और दुनिया के कितने ही इलाकों को मलबे में तब्दील कर दिया। कहते हैं कि महासागर में आए भूकंप के कारण लहरों में उफान आया था और जो एक प्रलय से कम नहीं। त्रासदी को भूल पाना मुमकिन तो नहीं है, फिर भी हम लोगों का जितना दायित्व बनता है पर्यावरण के प्रति उतना हमें करना बहुत ही अति आवश्यक है। इस सुनामी नामक प्राकृतिक आपदा ने 2.5 लाख से अधिक लोगों की जान ले ली थी। भारत स्थिति की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर से करीब 1000 किलोमीटर आए भूकंप से पूर्वी भारत में बड़े पैमाने पर तबाही हुई और भूकंप और उससे पैदा हुई सुनामी की लहरों ने अंडमान द्वीप समूह, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी में भारी तबाही मचाई। इसके कारण 13 प्रभावित देशों में से 7 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए थे। वहीं आपदा से निपटने के लिए सरकारी सहायता और निजी दान के रूप में 13.6 अरब डॉलर खर्च किए गए थे। अकेले तमिलनाडु के नागापट्टिनम में सुनामी के कारण 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यह इलाका सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में से एक माना जाता है। यहाँ के मछुआरा समुदाय जिस तरह इस आपदा के शिकार हुए वो आज 1 दशक से अधिक बीत जाने के बाद भी उस त्रासदी की भयावहता को नहीं भूल पाते और अपनों को याद करने लगते हैं। पूरी तरह बर्बाद हो गया था सुमात्रा का उत्तरी तट। इस सुनामी में भारत में जहां 16,279 लोगों की मौत हुई थी, वहीं थाईलैंड में 5,300 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। बर्मा के तटों पर भी इसका असर इस प्रकार दिखा और भारत का अंडमान निकोबार भी इसकी चपेट में आ चुका था। उधर इंडोनेशिया के सुमात्रा में समुद्र के नीचे 2 प्लेटों में आई दरारें खिसकने से उत्तर से दक्षिण की ओर पानी की लगभग 1000 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी सी हो गई थी जिसका रुख
पूर्व से पश्चिम की ओर था। इस जल प्रलय में इतनी ताकत थी कि सुमात्रा का उत्तरी तट तो पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। इसके साथ आचेह प्रांत का तटीय इलाका भी पूरी तरह से समुद्री पानी में